गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला इंसान कभी भी वफादार नहीं हो सकता। यह बात हमेशा याद रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव के युति प्रभाव के बारे में, जो पूरे 30 साल के पश्चात कुंभ राशि में बना है। इसलिए आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बेहद ही ज़्यादा खास साबित होगा। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए, ताकि इस युति का प्रभाव आपको हर तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जीवन की तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं का उपाय जानना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू कॉल करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं और अपने तमाम प्रकार के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, शनि और मंगल ये दोनों ग्रह आपस में कट्टर शत्रु होते हैं, लेकिन मंगल शनि की ही राशियों में अपने आप को विशेष बलवान महसूस करते हैं। जी हाँ, पहले तो मकर राशि में उच्च के होते हैं और फिर कुंभ राशि, जो कर्म की मूल त्रिकोण राशि है, यहाँ पर भी अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होते हैं। और 14 मार्च 2024 की दोपहर को भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की इसी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 23 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति, जो इनके परम मित्र होते हैं, उनकी साधारण जलीय राशि मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में सेनापति मंगल अपने कट्टर शत्रु शनिदेव के साथ युति बना करके उनके ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, मंगल और शनि के इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपकी सेहत पर कैसा पड़ेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से शनि और मंगल का आपस में मिलन आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, और कहीं ना कहीं इस मिलन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कौन सा सरल प्रयोग आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुंभ राशि में शनि और मंगल का एक साथ होना, आपस में युति बनाना, यह एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 30 साल के पश्चात होता है। जी हाँ, 30 साल में एक या दो बार ही ऐसा संयोग होता है जब कुंभ राशि में मंगल और शनि का आपस में मिलन होता है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मंगल शनि के घर में ही अपने आप को विशेष रूप से बलवान मानते हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ मामलों में अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि शनिदेव पहले से ही कुंभ राशि में बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। हालांकि अभी अस्त चल रहे हैं, लेकिन 25 तारीख के पश्चात उदय हो जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी, जिसके चलते यहाँ पर भूमिपुत्र मंगल अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए, भूमिपुत्र मंगल और कर्म फलदाता शनिदेव का यह कॉम्बिनेशन आपकी राशि से षष्ठ भाव में बना है। वैसे तो मंगल आपके लिए कोई योग कारक ग्रह नहीं होते, यानी कि अच्छे प्लेनेट नहीं बनते। क्योंकि यह आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। अष्टम भाव आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का स्थान होता है, आपके संघर्ष का। हालांकि यहाँ पर षष्ठ भाव में इनका गोचर होगा शनि के साथ कॉम्बिनेशन बना करके, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव के स्वामी होने के चलते यहाँ पर शनि के साथ मिल करके विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। और विपरीत राजयोग बनने के चलते यह कॉम्बिनेशन आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा। पहले तो यह धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है।
जी हाँ, इस समय धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी आपके मन में तो वह चिंता दूर होगी, चाहे वह धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। और कहीं ना कहीं षष्ठ भाव में दो पाप ग्रह एक साथ गोचर करेंगे मिल करके, तो यह हर प्रकार के लिटिगेशन यानी कि किसी भी प्रकार से डिस्प्यूट को आपके पक्ष में लाने के लिए प्रभावी होगा। जी हाँ, अगर किसी भी प्रकार से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उससे आपको राहत की प्राप्ति होगी। अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि या तो मुकदमा खत्म हो जाएगा या फिर उसमें आपको जीत हासिल होगी। और सेहत में भी लाभ होगा, यानी कि बीमारियों से आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा जो लोग डॉक्टर हैं या फिर लॉयर हैं, जिनका प्रोफेशन है बीमारियों मुकदमों के साथ रहना लड़ना जीना मरना, उन सब लोगों के लिए शनि और मंगल के इस कॉम्बिनेशन को बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि छठे भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं छठा स्थान आपके संघर्ष का भी होता है, तो यहाँ पर आपके स्ट्रगल को बढ़ाएंगे, यानी कि चीज़ें आसानी से आपको नहीं मिलेंगी। इसके लिए थोड़ा मेहनत और संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस समयावधि में आपका कोई भी कार्य टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा, जिसके चलते मानसिक रूप से थोड़ा बहुत आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। हालांकि सामाजिक क्षेत्र में विशेष रूप से यह कॉम्बिनेशन आपको श्रेष्ठ लाभ प्रदायक साबित होगा, लेकिन इस समयावधि में आपको अपने रिश्तों के प्रति गंभीर रहना पड़ेगा, अन्यथा कोई रिश्ता कमज़ोर पड़ सकता है। जी हाँ, जितने भी आपके रिलेशनशिप हैं उनके प्रति इस समय आपको मजबूती प्रदान करना ही है, अन्यथा वह रिलेशनशिप आपका कमज़ोर पड़ सकता है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, खास करके आपके दाम्पत्य जीवन में, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में इस समय किसी बात को लेकर के कहा सुनी वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वह देखा जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन बना है कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में बड़ा ही परिवर्तन तो करेगा, लेकिन रिश्तों के प्रति आपको बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। खास करके अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते समय आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना है, उनकी भावना को समझने का प्रयास कीजिए, इससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अब देखिए, शनि और मंगल अगर काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंगल लग्न और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और शनि कर्म और आय के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर पूरे 30 साल के पश्चात इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन हुआ है आय की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो यह जो कॉम्बिनेशन है यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए धन के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, धन को लेकर के, चाहे धन आगमन को लेकर के हो, धन संचयन को लेकर के हो, किसी भी प्रकार से कोई चिंता अगर आपके मन में है तो समझ लीजिए उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में होगा और धन का संचयन भी बड़ी मात्रा में होगा। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में और ज़्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो जाएगी। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन जो आपके षष्ठ भाव में बना है अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें भी कुछ नए मौके प्राप्त हो सकते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करने के लिए हो, किसी भी प्रकार से कोई काम धंधा करने के लिए हो, हर प्रकार से विदेश जाने का मौका आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक साबित होगा। इस समय को, इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हनुमान जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और वहीं पर बैठ करके या तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। यह कॉम्बिनेशन अवश्य ही आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।